हर किसी को पैसे कमाने का एक जुनून होता है। विदेश क्यों आता है? कोई घूमने के लिए नहीं आता है, पैसे कमाने के लिए ही आता है। तो ऐसा हुआ है मेरे मामी जी के साथ। मेरे मामी को कंपनी ने ब्लैक लिस्ट करके रखा है। वो कब पता चला कि जब मामी जी एयरपोर्ट गई तब। क्योंकि मैं मामी को इस कंट्री से एग्ज़िट करवाना था। हमें दुबई से ओमान और ओमान से फिर वापस आना था दुबई। तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके पता चला कि मामी के ऊपर ब्लैक लिस्ट लगा के रखा हुआ है कंपनी ने। तो इतना बड़ा फ्रॉड किया कंपनी ने। तो आप सभी के साथ भी ये हो सकता है ये घटना, क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अपने फैमिली के ऊपर ही मैंने रिसर्च कर डाला ये। तो ये रियलिटी वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मल से कोई छोटा सा काम कर रहे हो दुबई में या सऊदी में या कतार में, कहीं भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहले कंपनी चेंज करने से पहले आप यहाँ के गवर्नमेंट के ज़रिए से आप मदद लीजिए, गवर्नमेंट के सहारा लीजिए। अगर आपके साथ गवर्नमेंट है तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर दबाव नहीं रख कर सकता है। तो मेरे मामी जी सीधे रास्ता चला, कंपनी को बोला कि हमको दूसरा कंपनी पे जाना है। तो मामी को कंपनी ने कैंसलेशन लेटर तो दिया, लेकिन 3600 दिरहम चार्ज भी किया। और मामी ने 3600 दिरहम इधर उधर करके पेड भी कर दिया। लेकिन कंपनी ने बाद में धोखा दे दिया। जैसे मामी वहाँ से कंपनी से बाहर निकली और मामी को ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। तो मामी जी जैसे कंपनी से कैंसलेशन लेटर लेके दुबई पहुंची, तो कंपनी ने एब्सकॉन्डिंग डाल दिया। यानी एब्सकॉन्डिंग जो बोला जाता है, एब्सकॉन्डिंग अपडेट कर दिया था, रिपोर्ट कर दिया था। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये ऐप्स कोडिंग क्या है। ऐप्स कोडिंग का अर्थ क्या है? मैंने बहुत रिसर्च किया, गूगल में रिसर्च किया, पुलिस के पास जाके रिसर्च किया, ट्रैवल ऑफिस में जाके रिसर्च किया, जो ये टाइपिंग सेंटर होता है वहाँ पे जाके भी रिसर्च किया। तो सारा चारों जगह से मैंने रिसर्च करके एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करके ही बनाता हूँ, रियलिटी वीडियो लेके आता हूँ। मेरे पास टीम तो नहीं है, मैं दुर्बराठी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बस अपने पर्सनली लाइफ ही आप सभी के सामने मैं शो करता हूँ। तो मैंने सारा सब कुछ अपने पर्सनली लाइफ और अपने फैमिली के साथ, जो मेरे मामी जी मेरे साथ है, जो इनके साथ हो रहा है, ये सारा रिसर्च करके मैं वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यूएई में हो या सऊदी में हो या कतार में हो, गल्फ़ कंट्री के बातें मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपने पुराने कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में आपका सैलरी अच्छा नहीं है, आप तो ज़रूर कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे आप रिसर्च कर रहे होंगे, तो ट्राई कर रहे होंगे। तो आपको अच्छा सा कंपनी किसी ने ऑफ़र दे दिया, आपके पास अच्छा सा सैलरी वाला पैकेज मिल गया। जैसे कि आप जिस कंपनी में काम करो वहाँ पे सैलरी कम है और आगे वाला कंपनी आपको उससे दुगना सैलरी दे रहा है, तो आप पुराने कंपनी से आप रिज़ाइन तो दोगे ज़रूर। तो मेरे मामी के साथ भी यही सब हुआ। तो मेरे मामी ने अपने कंपनी को 3600 दिरहम दे के रिज़ाइन किया, यानी कैंसलेशन लेटर लिया। तो उसी कैंसलेशन लेटर लेके दुबई पहुंची थी हमारे यहाँ पे मेरे मामी जी। लेकिन मेरे मामी के ऊपर कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, यानी मामी के ऊपर ब्लैक लिस्ट का चार्ज लगा दिया गया है कंपनी ने। ये कब पता चला? कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो लेके आया था कि मैं टर्मिनल 2 जा रहा हूँ अपने मामी को छोड़ने के लिए, लेकिन तब तक मेरे मामी के ऊपर एप्स कोडिंग का चार्ज लगा दिया गया था। एप्स कोडिंग का मतलब ये होता है कि ये 7 दिन, अगर कंपनी का कहना है संयुक्त, मैंने एक गूगल पे मैंने देखा था, मैं वो गूगल को ही फॉलो करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें साफ साफ हिंदी भाषा में लिखा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के श्रम के कानून में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना किसी अच्छे बहाने के 1 सप्ताह यानी 7 दिन से अधिक समय तक काम पर नहीं आता है तो उसे फरार माना जाता है, यानी भगा हुआ माना जाता है, भाग के काम करे ऐसे माना जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो ऐसा कर्मचारी AWOL के, जो कि आगे गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। AWOL के उपस्थित के तरीक़े से ये गैर कानूनी रूप से कर्मचारी भागा हुआ है। तो इनमें से कर्मचारी जिस कंपनी से भाग के बाहर काम कर रही है, जो रिपोर्ट के अनुसार, तो इनमें से कुछ कर्मचारियों का दुर्घटना हो जाता है, कुछ बस बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनमें से कुछ किसी का क्या क्या हो जाता है। तो अगर इसमें कुछ हो गया तो इनमें से मेरा कोई है ही नहीं, कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं। तो मैं अपने कंपनी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि इनको मैं जानता नहीं हूँ, मेरा जिम्मेवारी नहीं, ऐसे बोल के कंपनी ने, मामी जी के कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कैंसलेशन करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि छोटे छोटे कंपनियां ही बदमाशी करते हैं, अगर आप कैंसलेशन करने के लिए सोच रहे हो तो आप समझ जाओ, इस वीडियो को पूरा देखिए तो समझिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो लेके।
तो आज का वीडियो का टॉपिक्स ये रहा कि कैंसलेशन, वीज़ा कैंसलेशन के बारे में और ब्लैक लिस्ट के बारे में, जो कि सीधा साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो एप्स कोडिंग। मुझे भी अभी जाके पता चला ये एप्स कोडिंग का अर्थ। तो एप्स कोडिंग का अर्थ के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब तक अभी मैं फ्री हूँ, फ्री के टाइम पे मैं लाइव में भी आ सकता था, लेकिन आज ब्लॉग के टाइप में वीडियो बना रहा हूँ। तो एप्स कोडिंग से बस बचने का तरीका तो है ही कुछ नहीं, बस दो तरीका मुझे बताया गया। जिस टाइम मैं मामी को लेके गया था एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में वहाँ पे इमिग्रेशन का पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो पुलिस ऑफिसर से हमने पता किया। उसके बाद बाहर भी पता किया। तो दो तरीका मुझे दिखाई दे रहा है एप्स कोडिंग से बचने का। एक तो सबसे पहले यानी ब्लैक लिस्ट हो के आप हर किसी कंट्री से आप हो, अपने अपने एम्बेसी जाके आउट पास लेके आप टिकट विकट करवा के आप अपने कंट्री जा सकते हो, लेकिन आपको ब्लैक लिस्ट ही रखेगा इस कंट्री में। और दूसरा तरीका ये रहा कि अगर आपके पास नया कंपनी कोई आपको हायरिंग कर रहा है, उस कंपनी से आपको सारा अथॉरिटी पेपर दे दिया, एम्प्लॉयमेंट का सारा सिस्टम दे दिया, लेकिन उसमें भी पेड होता है, पेड करना पड़ता है यहाँ के दुबई का गवर्नमेंट का। अगर आप दुबई में हो, जिस राज्य से आप वीज़ा ले रहे हो उस राज्य में तहसील से होता है, आमिर से होता है, वहाँ से पेड अगर हो रहा है वो सारा पेपर बन रहा है, और वो पेपर लेके फिर जिस राज्य पे आपका जिस राज्य पे, जैसे मेरा मामी का पुराने कंपनी का हेड ऑफिस था रसल खैमा, तो रसल खैमा मुझे जाना होगा मामी का सारा सब कुछ करके। यहाँ का सारा नए कंपनी जो पेपर दे रहा है वो पेपर, और जो पेड वाला यहाँ का जो रसीदें होता है, और जितने दिन का मामी का जो हर दिन का 50 दिराम का जो ओवर स्टे का फ़ाइन चल रहा है, वो पैसे लेकर मुझे करीब 4,000 दिराम से लेकर 5,000 दिराम, अगर मैं 10 दिन से या 15 दिन के अंदर मैं कर लूँ तो, अगर कर लूँ तो 4,000 से लेकर 5,000 दिराम का खर्चा होने का अनुमानित है। तो वही पैसे लेकर मुझे रसल खैमा जाना होगा, रसल खैमा के इमिग्रेशन में जाके पेड करना होगा, तभी जाके अनब्लॉक करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते। तो आप बताइए ज़रा, आप सोचिए ज़रा, आपको कैसा सही लगेगा। मेरे विचार में सही तो यही रहा कि या तो फिर घर जाना सही है, या तो फिर अगर दुबई में पैसा कमाना है, इस कंट्री में पैसा कमाना है, बिल्कुल लीगल तरीक़ा से रहना है, चोरी छुपे नहीं रहना है, सीधा साधा ईमानदारी तरीक़ा से रहना है, तो ये पैसा तो लाजिम पेड करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब मेरे मामी जी के साथ क्या होगा, मामी जी का किस्मत में अब क्या लिखा है। वो तो सीधा साधा ही मैं देख रहा हूँ कि बर्बादी, ये तो सारा बर्बादी है, क्योंकि मामी का जो पैसा वहाँ से बन रहा था 600-700 बन रहा था, इससे घर नहीं चल रहा था। तो थोड़ा बहुत पैसा और ज़्यादा कमा लेंगे सोच के, मामी ने हो या आप हो, कोई भी, मैं भी ऐसा ही करता था, क्योंकि भाई पैसा कमाने आए हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके दुबई आए हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा तो लाजिम चाहिए। कम से कम अपने कंट्री का 40,000 50,000 रुपया तो भी बने। 700 दिराम का, 700 दिराम का मतलब आप समझते हो इंडिया का कितना बनता है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से क्या घर चलना? अगर इंडिया के बाद बता दे तो फिर 24,000 रुपये, 24,000 से क्या घर बन चलता? चलो घर चल भी जाए, लेकिन बाकी के कर्जे तो उतरेगा नहीं। तो हर कोई यही रास्ता अपनाता है, तो ये रास्ता आप मत अपनाइए। इस वीडियो का बनाने का अर्थ ये रहा कि आप ये रास्ता मत अपनाइए। अगर आपको कंपनी से बाहर निकलना है, कैंसलेशन करना है, तो आप सीधा आमिर पे चले जाइए। आमिर में जाके बस अपना फाइल शीट दिखाइए कि हमें दूसरे कंपनी में जाना है, और दूसरे कंपनी का ऑफ़र लेटर ये रहा, और मुझे इस कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला है, और मैं अपने कंपनी फ़िलहाल में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी से मुझे अपने नए कंपनी में ज्वाइनिंग होना है, और मेरे कंपनी मेरे को छोड़ नहीं रहा है, मेरे को लीव नहीं दे रहा है। तो आपके पास मैं मदद मांगने के लिए आया हूँ, बस ये बोलना है आमिर में, और कुछ नहीं। और आमिर जो करना है आमिर का दफ्तर से होगा। आमिर आपके कंपनी पे कांटेक्ट करेगा, वो पूछेगा कि क्यों नहीं आप लीव दे रहे हो, क्योंकि यहाँ का रूल्स रेगुलेशन 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हो बगैर पैसे के, जीरो डाउन पेमेंट में। तो मामी जी ऑलरेडी 12 महीने इस कंपनी में काम कर लिए थे, और उसके बावजूद भी मामी तो डर गई ना, मामी को कानून का सिस्टम पता नहीं। और अगर दुबई में रहता तो मैं होने देता नहीं, क्योंकि मामी रह रही थी उस टाइम अलायन पे, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। तो मामी से ये सब नहीं हो रहा था, तो मामी ने बोला कि जो काम सीधे रास्ते से हो रहा है तो हम टेढ़ी क्यों बने। चलो खैर, किसी को क्या टेंशन देना, क्योंकि मामी सीधे तरीके से चलते। तो मामी ने 3,600 दिराम इकट्ठे करके जमा करके कंपनी के पास पेड करके, वो भी बड़ी मुश्किल से मामी को कंपनी ने छोड़ा। अभी मामी के साथ बाकी बहुत सारे लेडीज़ है, जेंट्स है, सब के सब वो लोग यही कैंसलेशन के इंतज़ार में है, और सबके साथ कंपनी यही कर रहा है। ये तो पहली बार मामी को पता चला कि मामी के साथ जो हादसा हुआ
हादसा ही बोलूँगा मैं। तो मामी ने अपने जितने भी रिलेशन थे, दोस्त थे, सबको बता दिए है, लेकिन सबके साथ पैसे कंपनी ने ले लिया है। और कंपनी के नाम में मेंशन करना नहीं चाहता क्योंकि ये सही नहीं है। बस मैं आप सभी को मैं ये जानकारियाँ दे रहा हूँ कि कंपनी चेंज करने से पहले आप आमिर की मदद लीजिए। हर राज्य में है, अगर आप यूएई में हो तो हर राज्य में आमिर बैठा हुआ है। अगर आमिर से ना बने तो लेबर कोड की मदद होगा, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अगर आपके पास वो टाइम है, वो सहनशीलता है, तो तभी आप कीजिए ये प्रोसेसिंग, वरना आप जितने कमा रहे हैं उतने में सुकून से रहिए। क्योंकि ये प्रदेश है, प्रदेश में किसी का कोई सुनता नहीं। अपने कंट्री में तो सुनता नहीं है, तो प्रदेश है, प्रदेश में सुनने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ बना होता है। क्योंकि यहाँ पे इतना इजीली नहीं होता है। जो चीज़ हम लोग इमरेट्स आईडी बनने से पहले जो 1000 क्लास होता है, 1000 क्लास में जो दिखते हैं बस वो टीवी में दिख के चुप रह जाता है। अगर बाई चांस मैं भी अपने कंपनी के ऊपर मैं भी अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा कि हाँ भाई मेरा सैलरी से तुम हमेशा पेनल्टी क्यों लेते हो, ऐसा क्यों लेते, तो मेरे साथ भी मेरे कंपनी प्यार से बताएगा भी नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, पैसा भी ऐंठ लेगा। उसके बाद ब्लैक लिस्ट यानी एप्स कोडिंग कर देगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बस इलीगल होके आउट पास बना के एक अपने राजदूतावास के पास जाके पासपोर्ट लेके उसके बाद फिर टिकट उकट करवा के एग्जिट वीज़ा लेके तभी जा सकते हैं। तो ये रहा यहाँ के स्कैम, विदेश के स्कैम यही चल रहा है। तो इसलिए आप सतर्क हो जाइए। अगर आपको कंपनी चेंज करना है, कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो, जितना भी आपको विश्वास है पूरा कि मेरा कंपनी मेरे से ये सब नहीं करेगा, फिर भी आप एक बार आमिर से कुछ रिपोर्ट बना के ही आप प्रोसेसिंग आगे कीजिए, ताकि बाद में आपको सपोर्टिंग मिले। अभी मेरे मामी के पास सपोर्टिंग बस मैं हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। अगर मेरे से भी नहीं होगा तो मेरे पास कुछ उपाय नहीं है। बस मामी को नेपाल एम्बेसी के ज़रिए से मुझे मामी को उनके घर मुझे सही सलामत वापस करना होगा। बहुत बुरा हाल है भाई विदेश में इस ब्लैक लिस्ट के ज़रिए। और ये स्कैम कंपनी जो छोटे छोटे कंपनियां होता है, क्लीनिंग कंपनियां होता है, सप्लायर कंपनियां होता है, इन सब कंपनियों से आप दूर रहें। अगर आपको क्लीनर काम आता है तो आप अपने कंट्री पे रहो। नेपाल में भी बहुत सारे क्लीनिंग कंपनियां हैं, वहीं पे रहो, खुश रहो, 20,000 30,000 ईजिली कमा लेते हैं। और इंडिया के बाद बोलो तो इंडिया तो और ज़्यादा है। इंडिया में हाउसमेड भी दिल्ली में काम कर करके 1 घर 2 घर 3 करके भी आराम से 25-30 हज़ार रुपये इंडिया के कमा रहे हैं। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। अगर यहाँ पे आ भी गए हो तो जितना सैलरी में आपको मिल रहा है उतना में खुश रहो। खुश ना भी हो तो खुश रहने का बस एक्टिंग करो, इतने में खुश रहो, आगे प्रक्रिया बढ़ाओ और उसके बाद ही कुछ करो। भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई विदेश आना ही नहीं है। सिस्टर हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो, विदेश आने का नहीं है। एक दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले बोला था कि यार पीछे तितर उतर के आवाज़ आ रहा है, सामने पल्सर बाइक है, ये तो बंदा इंडिया में ही बैठा हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो पेड़ शेड़ ये सारे जो हरियाली देख रहे हैं ना, ये यहाँ के देन नहीं है, ये सारे बाहर के विदेश का ही देन है। यूरोप का देन है, इंडिया का देन है। यहाँ पे कुछ नहीं है। यूएई कंट्री में बस रेत मिलेगा आपको, बालू, साधारण देहाती भाषा में बोला जाए तो बालू। ये पीछे देख रहे हो सारे बालू है, मिट्टी नहीं है, बालू है, यानी सैंड। यहाँ पे बस डेजर्ट, रेगिस्तान और बालू देखने को मिलेगा। जो सारे पेड़ ओड़ है सारे इंडिया के। तो इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर कंट्री में होता रहता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण से ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं अभी दुबई में हूँ फ़िलहाल, और दुबई का जो माहौल है, इस देश का जो माहौल है, यही है, जो लाइव है यही मैं दिखाता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर ही रिसर्च करता हूँ, अपने आप के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी दूसरे गैरों की तरह के वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मैं जो है रियलिटी वीडियो बनाता हूँ। आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं मेरे वीडियो छोड़ के। शुक्रिया, धन्यवाद वॉच करने के लिए।